Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Welcome to GTDS दी डेफिनेट सोल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 की सेल्फ प्रैक्टिस 2A कराऊंगी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये जो न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ है ना, वो मैंने ऑलरेडी क्लास 6 का कम्प्लीटली पढ़ाई क्लासेस पे अपलोड कर रखा है। क्या होगा, आप ना चैप्टर के नाम से सर्च कर लीजिए, आपको जो एक्सरसाइज चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। और वैसे मैं रेगुलरली न्यू बुक के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलो अभी एक्सरसाइज करते हैं। इस वाले चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेगी। लाइंस, रे, एंगल, पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे ना, उसी टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस 9A कर रहे हैं। 9A का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द फ्लोविंग इन द डायग्राम। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट दिए हैं, लाइक A B C D, जो भी पार्ट दिए गए हैं उनमें से क्या करना है, हमें जो पूछा गया है उसको इस फिगर में आइडेंटिफाई करके देना है। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट देखिए, 3 पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं। पहले मैं आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक मैंने जैसे स्क्रीन पे ये डॉट बनाई है, दिस डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। तो अभी आप फिगर में देखोगे कि इस तरह की डॉट कहाँ पे बनी हुई है। ए पॉइंट पे एक डॉट बनी हुई है, बी पॉइंट पे भी डॉट बनी हुई है, सी पॉइंट पे भी डॉट बनी हुई है। अब पॉइंट का नाम देते टाइम आप ए बी नहीं लिख सकते, ए बी इज अ लाइन, तो आप अलग अलग लिखोगे। ए, इस पॉइंट का नाम सिर्फ ए है। ओके, तो पॉइंट्स के नाम लिखेंगे हम, यहाँ आंसर में लिखेंगे इस पॉइंट का नाम है ए, दूसरे पॉइंट का नाम है बी, तो हम कोमा लगाएंगे, कोमा लगाना ध्यान से। देन थर्ड पॉइंट का नाम है सी। ओके, ये मैं रब कर देती हूँ। बी पार्ट में हमें बताना है 2 लाइंस। लाइंस कैसी फिगर होती है, लाइक दिस। जब आपको दोनों ही तरफ एरो नज़र आ रही हो तो इसको हम लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ना, उसके अकॉर्डिंग इसके नाम रखे जा सकते हैं। लाइक मैंने इसका नाम ए बी रख दिया, तो अब नाम बताते टाइम हमें लाइंस का नाम, लाइन का नाम बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। और ए बी के ऊपर जैसा साइन लगा हुआ है ना, लाइन वाला साइन भी लगाएंगे। तो अभी हमें फिगर में फाइंड आउट करना है कि इस तरह की फिगर आपको कहाँ कहाँ नजर आ रही है। सबसे पहले हम ए बी लाइन ही देख लेते हैं। ए बी इज अ लाइन जिसपे ए और बी दो पॉइंट है, दोनों तरफ आपको एरो नजर आ रही होगी ना, दिस टाइप ऑफ एरो, इसका मतलब ए बी एक लाइन है। तो अब आंसर लिखते हैं। आंसर लिखते टाइम हम क्या लिखेंगे, ए बी, और ए बी के ऊपर ना लाइन वाला साइन बनाएंगे, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, देखो अगर बी और सी पॉइंट को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इसमें भी तो आपको दोनों तरफ एरो बने नजर आ रहे हैं। इट मीन्स बी सी भी एक लाइन है। नाम लिखते टाइम सी बी भी लिख सकते हो आप लोग, बी सी भी लिख सकते हो। ठीक है, बी सी एक लाइन है और इसके ऊपर ऐसी एरो बना दोगे। देन उसके बाद ए सी भी एक लाइन है। आप लिखना चाहें तो ए सी भी लिख सकते हो। आपके क्वेश्चन में सिर्फ 2 लाइंस के नाम पूछे हैं, बट फिर भी मैं तीनों लाइंस के नाम बता रही हूँ ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। इन तीनों में से आप कोई से भी 2 चूज कर सकते हो लाइन के नाम। ओके, सी पार्ट में हमें बताना है अ प्लेन। पहले तो आपको प्लेन की डेफिनेशन आनी चाहिए, तभी हम इसको बता पाएंगे। तो मैं पहले फटाक से डेफिनेशन लिख देती हूँ। प्लेन की डेफिनेशन मैंने लिख दी। प्लेन क्या है, अ फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस डिफाइंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 2 डायमेंशनल सरफेस जिसमें 3 पॉइंट होंगे और वो नॉन कोलिनियर होंगे। डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। और 3 पॉइंट होंगे, लाइक दिस दिस दिस। अगर इस तरह से ये पॉइंट होते हैं तो ये हमारा प्लेन है, चाहे फिगर कैसी भी हो या ना हो। अगर 3 पॉइंट है और वो कौन लीनियर नहीं है तो वो हमारे पास प्लेन कहलाता है। अगर तीनों ही पॉइंट लाइक इस तरह से लाई करते हैं तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है, ये हमारा प्लेन नहीं है, ये हमारा प्लेन नहीं है। इसी में अगर एक और 4th पॉइंट मैं ड्रॉ कर दूं लाइक दिस, अभी ये क्या हो गया, हमारा प्लेन हो गया है, क्योंकि इनमें से कम एक पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। आई थिंक आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलो अभी हम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
अभी हम फिगर में देखें तो हमें 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ए बी सी। तो ये एक प्लेन फिगर है ना, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर तो नहीं है। कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन पे होना। तो ये एक प्लेन है। प्लेन का नाम आप क्या दोगे? ए बी सी भी दे सकते हो, ए सी बी भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे अपना। प्लेन का नाम लिख रहे हैं हम, मैं सीधा लिख रही हूँ ए बी सी। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, इसका नाम आप ए सी बी भी दे सकते हो। ओके। डी पार्ट में हमें बताना है 3 रेज। यहाँ पे फिगर में देख के हमें 3 रेज के नाम बताने हैं। रे, अब मैं बता दूँ, इस तरह की फिगर होती है जिसमें 1 एंड पॉइंट होता है। ये जो है मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये इसका एंड पॉइंट है। और इधर एरो बना है, ये मतलब कहीं तक भी जा सकती है। इस तरह की फिगर को रे कहते हैं। अच्छा, इसका नाम रखना, और मैं बता दूँ ए, और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, तो इस रे का नाम हम ए बी रखेंगे। ओके, लेट मी क्लियर योर डाउट। अगर यहाँ पे बी होता और यहाँ पे ए होता, तो इस फिगर का नाम, इस रे का नाम आप ए बी नहीं रख सकते थे। मैंने आपको बताया ना, लाइंस में तो उल्टा सीधा कर सकते हो, बट रे में ऐसा नहीं कर सकते। पहले आप लोगों को एंड पॉइंट का नाम आगे लिखना होगा। तो इस रे का नाम आपका बी ए जाएगा। ओके, अभी भी इसका नाम पूरा नहीं हुआ, और इसके ऊपर आप रे का साइन भी बनाओगे। तो बी ए इज अ रे, और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, रे बी ए। ओके, आई थिंक मैंने आप लोगों के सभी डाउट ले लिए। अभी हम क्या करते हैं, अपना फिगर में क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। चलो जी, ए को एंड पॉइंट मान के देखते हैं कि हमारे पास कितनी रे बन सकती है। इस तरह से जा रहा है, ए बी इज अ रे। तो पहला हमारे पास आंसर में आ रहा है ए बी। ए बी के ऊपर आपने रे का साइन भी बनाया। ए पॉइंट को ही एंड पॉइंट लेके देखो, सी पे भी ये जा रहा है, एरो का साइन बना हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है? ए सी भी एक रे है। ओके, इसके बाद चलो बी पॉइंट को एंड पॉइंट मान लेते हैं। बी पॉइंट से हम कौन कौन सी रे ड्रॉ कर सकते हैं? देखो, बी से सी पे जा रहा है, और ये एरो आगे लगातार जा रही है ना, तो ये हमारे पास रे हुई। दूसरी रे का नाम क्या आया? बी सी, और उसके ऊपर रे का साइन भी बनाया। मैं फिगर क्लीन कर लेती हूँ, देन आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जी, बी पॉइंट के साथ एक और रे भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, बी ए। अनदर रे का नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो बी ए भी मेरे पास एक रे है। इस बार एंड पॉइंट बी लिया, ठीक है। सी के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम रे। देखो, अगर हम सी को एंड पॉइंट लेके रे ड्रॉ करना चाहें तो सी ए एक रे है, और सी बी भी एक रे है। तो अदर नाम हमारे पास सी ए इज अ रे, और कोमा लगा के सी बी ऑल्सो अ रे। अब आपको सिर्फ 3 रेज ही ड्रॉ करनी थी। आपके पास चॉइस है, इनमें से आप कोई से भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको जितनी भी पॉसिबल हो पाई इस फिगर में सभी बता दिए हैं। ओके, ई पार्ट में हमें 3 लाइन सेगमेंट्स बतानी है। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों तरफ एंड पॉइंट हो। लाइक ये कोई लाइन है और इस पे दोनों तरफ एंड पॉइंट है, कोई भी एरो ना हो। तो ए बी इज आ लाइन। तो अभी हम फिगर में देखेंगे कि फिगर में हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट है। पॉइंट देखो, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये लाइन, जितना मैंने ड्रॉ किया ना, दिस इज आ लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आंसर में लिखा ए बी। ए बी के ऊपर आप लोग लाइन सेगमेंट का सिंबल भी बनाओगे। इसमें कोई भी एरो नहीं आती, एक लाइन सी ड्रॉ कर दी जाती है। देन उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, फिगर में ए और सी पॉइंट को जॉइंट करने लगे हम, तो हमारे पास एक और लाइन आ रही है जिसका नाम हम ए सी रखेंगे। इस लाइन सेगमेंट का नाम आप ए सी भी रख सकते हो, इसका सी ए भी नाम रख सकते हो, दोनों तरीके से नाम रख सकते हैं। मैंने रखा है ए सी के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल भी बनाएंगे। देन उसके बाद अनदर लाइन सेगमेंट कहाँ है हमारे पास? बी और सी को अगर मैं ज्वाइन करूं तो थर्ड लाइन सेगमेंट इज बी सी। नाम लिखेंगे बी सी, और इसके ऊपर भी लाइन सेगमेंट का सिंबल बना देंगे। तो इस तरह से इस फिगर में हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट है। अभी जो रह गया है उसको हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे।
एफ पार्ट में हमें बताना है कि जो ये पॉइंट है ए बी सी ये कोप्लेनर है, और जी पार्ट में हमें बताना है क्या ये ए बी सी कोलिनियर है। ये दोनों टर्म्स एक साथ में लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में भी आ जाएगा। जब तीन पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो ये हमेशा कोप्लेनर कहलाते हैं, और जब तीनों पॉइंट एक ही तरफ लाई कर रहे हो और इनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सके तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। आप लोग देख रहे हो कि ए बी सी, इस वाली फिगर में ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, सी इनसे अलग हो गया, तो ये कोप्लेनर है या नहीं है? डेफिनेटली ये कोप्लेनर है। और जी वाले फिगर में हम क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या ये कोलिनियर है? नहीं जी, ये कोलिनियर नहीं है। मैंने आप दो को एक्सप्लेन कर दिया है कि कोप्लेनर क्या होता है और कोलिनियर क्या होता है। जब तीन पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो वो डेफिनेटली कोप्लेनर होंगे, क्योंकि तीन पॉइंट मिलके एक क्या बनाते हैं, 2D शेप बनाते हैं, हमेशा वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। अगर तीन पॉइंट डिफरेंट डायरेक्शन में तो वो हमेशा कोप्लेनर कहलाएंगे। ओके।